लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी आज जैसा कि मालूम है, भारत में एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जिस तरह से बनाया गया है और जिसने भी बनाया गया है पूरी साजिश के तहत बनाया गया है, और भारत के जो लैंड है उस पर एक जिहाद लैंड जिहाद जैसा ही है, जो जिस ज़मीन को भी चाहे जब चाहे वो अपना बोल के वो ले सकता है। तो अगर वो लोग लैंड जिहाद ही कर रहा है एक वक्फ बोर्ड के नाम पे, तो क्यों नहीं भारत के जो हिंदू हैं उनको भी इस तरह का सनातन बोर्ड मिलना चाहिए। तो इन्हीं विषय पे हम सर से बात करेंगे कि सर ये हिंदुओं के लिए भी क्यों नहीं हो सकता है सनातन बोर्ड। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, भारत में एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड, जिस पे एक अमेंडमेंट ला के कानून बनाना चाह रही है भारत सरकार। तो सर, क्या ये कानून जो भारत सरकार बनाना चाह रहा है वो सही है क्या? ये कि मुस्लिमों के लिए साजिश की तो बात नहीं हो रही। मुस्लिम को जो वक्फ बोर्ड का मिला हुआ है, एक पावर मिला हुआ है, वो बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार मिलके इस बोर्ड को ख़त्म करने की साजिश तो नहीं रच रही है? साजिश देखिए, इसका जो घेराबंदी हुआ है आपको, वो चारों तरफ से हुआ है। वक्फ बोर्ड तो एक है ना। वक्फ बोर्ड तो अभी उसके ऊपर एक मूवी भी आई है, कोई तख बोर्ड या कुछ इस नाम से, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था क्योंकि तभी ये बिल आना बाकी था। तो अभी इस पर चर्चा हो रही है, इसमें एक कमेटी बनी है, उसमें भी ऑलरेडी शिवसेना के कुछ नेताओं के या ऑलरेडी ओवैसी के जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। बात ऐसी है कि आपकी जो घेराबंदी हुई है खाली वक्फ बोर्ड से नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड तो एक ज़मीन लेने का तरीका है। प्री इंडिपेंडेंस जो उनकी लैंड थी छोड़ के गए, उनकी जगह जो डोनेट करते उनकी जगह अलग अलग तरीके से उन्होंने, इसके घर से वो गुज़र गया तो वो उसकी जगह ले ली, इस तरह से वो सब किया है उन्होंने। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और बड़ी बड़ी साजिशें की है इन्होंने। आप देखेंगे तो हलाल सर्टिफिकेशन एक बहुत ख़तरनाक मामला है। जिस वक्त हलाल सर्टिफिकेशन आया उस वक्त जो हमारा खाटिक समाज था, जो बूचर बोलते हैं ना हम लोग अंग्रेज़ी में, तो खाटिक समाज जो है वो उसी दिन काम से निकल गया। क्योंकि आपको हलाल अगर किसी जानवर को करना है तो उस वक्त आपको बिस्मिल्लाह बोलना पड़ता है, एक तरीका है उसका। तो ये एक हो गया। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो मदरसा ट्रेनिंग है। अब भारत में जब 1947 में ये देश गैर मुस्लिमों के लिए बताया गया था, पाकिस्तान जो है उन्होंने मांग के लिया था। बाकी किसी ने तो देश मांगा नहीं। बाकी समुदाय भी थे यहाँ पर, सिख संप्रदाय था, क्रिश्चियन लोग थे, सभी लोग थे थोड़े बड़े पैमाने पे, लेकिन किसी ने भी कुछ मांगा नहीं ऐसे, इन्होंने मांग के लिया। अब यहाँ पे रह गए तो इन्होंने अपने लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बनाया, 3 तलाक, उसके बाद में ये वक्फ बोर्ड, और इन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने इसके बाद में वर्शिप टू एक्ट वो भी लाया। मतलब गए 1000 सालों में जो मंदिरें तोड़े हैं और मंदिरों के ऊपर इन्होंने जो मस्जिदें बनाई हैं उसको भी आप हाथ नहीं लगा सकते। ये राजीव गांधी जी ने लाया क्योंकि उनके पास उतना संख्या बल था। सर, ये वक्फ बोर्ड जो है केरल में, कर्नाटका में और बिहार के में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड बोलते हैं कि ये मेरा है। तो सर, ये क्या है सर? ये सही है क्या? अगर ये सही है तो हिंदुओं के लिए भी इस तरह के बोर्ड क्यों नहीं बनाए जाते हैं? सनातन बोर्ड तो आना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मंदिर है वो हमारे मंदिरों को गवर्न करने के लिए वो जो पैसा आता है उसके ऊपर चैरिटी कमिश्नर है। इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हमारा पैसा सब में बंटता है, इनका पैसा खाली इन्हीं के लिए यूज़ होता है। कल चल के ऐसा नहीं बोल दे कि भाई हमारे सबसे ज़्यादा ज़मीन है, रेलवे के बाद में, मिलिट्री के बाद में हमारी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो ये अपने आप में बोलेंगे भाई हमारा पैसा, हम अपने मिसाइल बनाएंगे, अपनी मिलिट्री बनाएंगे। है ही ना इनकी ऑलरेडी, क्या नाम से है वो, SPF SF, इनकी एक फोर्स है। तो वो ऑलरेडी इनका एक संगठन है जो सशस्त्र संगठन है। तो इन्होंने गए 800 सालों में आप देखोगे तो काम ही ये किए, हमारे शास्त्रों को भी तोड़ा है और हमारे मंदिरों को भी तोड़ा है। नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह से जलाई आपको पता है, वो जलती रही 6 महीने तक। तो इन्होंने हर चीज़ को हमारे डिस्ट्रॉय किया है। उसके बाद में जैसे आप देखोगे तो 800 साल तक मुग़ल आए, इन्होंने यहाँ राज किया क्योंकि हम डिवाइडेड थे, हम कभी एक हो ही नहीं पाए। आज भी हम लड़ रहे हैं। हमारा आरक्षण जो है जातिगत है। हमारा आरक्षण अगर आर्थिक
स्थिति पे होता, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है, गरीब रेखा के नीचे जो है, खाली उसके लिए आरक्षण होता तो शायद ये झगड़े होते ही नहीं।